हाय गाइस, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी वे। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनके पेपर में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं। तो सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। बेसिकली क्या होता है, जो सूर्य होता है वहाँ पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर हीलियम बना रहे होते हैं, हीलियम का निर्माण बोलते हैं, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। अगर कल के टाइम में पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए कि सूर्य की अपार ऊर्जा का कारण क्या है, तो उसका आंसर करेंगे हम नाभिकीय संलयन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अपसोर। बेसिकली होता क्या है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी है। तो सूर्य जो पृथ्वी की परिक्रमा करती है वो एक इलिप्टिकल पाथ में करती है, इस तरह से। तो जहाँ पे पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी उस स्थिति को कहा जाएगा अपसोर, और इसके विपरीत जहाँ पर जो दूरी है वो न्यूनतम होगी उसे कहा जाएगा उपसौर। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी, दैट इज कॉल्ड उपसौर, और जो न्यूनतम दूरी होती है उसे बोलते हैं अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड, जो आपको डायरेक्टली लर्न करना होगा। इसका आंसर आ जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा सूर्य के धरातल का तापमान। सूर्य में काला धब्बा क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य में जो काला धब्बा है वो क्या है, तो धब्बे बेसिकली वो स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? जैसा कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि दो गैसें होती हैं सूर्य पर, एक होती है हाइड्रोजन, एक होती है हीलियम। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलके हीलियम बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है उसका प्रतिशत ज़्यादा होता है, 71%, और रेस्ट क्या हो जाएगी, हीलियम हो जाएगी 29% हो जाएगी हीलियम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य एक तारा है। बेसिकली तारा हम उन बड़े बड़े जो ब्रह्मांड में कोई भी एक ऐसा पिंड जिसका खुद का प्रकाश होता है उसे हम तारा बोलते हैं। तो सूर्य एक तारा है। क्या चंद्रमा एक तारा है? नहीं, चंद्रमा को हम तारा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो पृथ्वी के निकट अगर पूछे सबसे नज़दीक पृथ्वी के कौन सा तारा है, तो सूर्य। और सूर्य के बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे नज़दीकी तारा होगा उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोला जाएगा उसे। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, इसको भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर जो ग्रह है वो है वरुण, 8 नंबर का। इसके साथ साथ 2-3 फैक्ट और याद रखने हैं वरुण का। नंबर एक फैक्ट तो ये कि वरुण का जो कलर है वो नीला कलर होता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या याद रखना है आपको? नंबर 2 याद रखना है कि इसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा है। परिक्रमण काल जो है वो सबसे ज़्यादा है। परिक्रमण काल जो है सबसे ज़्यादा इसी का ही है। और तीसरी बात ये रखनी है कि सबसे दूर है चूंकि सूर्य से, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह भी यही है। तीनों फैक्ट इसके बारे में याद रखने हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 2 सेकंड। ये होता है सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगा समय। लेकिन अगर पूछ ले वो कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो उसका आंसर हो जाएगा उस स्थिति में 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है। ठीक है जी। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? ऑब्वियसली इसका आंसर बुध आ जाएगा। बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित है। और इसका परिक्रमण काल जो है वो सबसे कम है। परिक्रमण काल सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा? अगेन बुध ही इसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जो है ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी शेप और इसका साइज और इसका वेट जो है वो लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है जी। इसे इसलिए पृथ्वी की बहन, ये पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है शुक्र को। शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है वो है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है ये। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे जी शुक्र गर्म क्यों है? सबसे नज़दीक तो बुध है, बुध सबसे गर्म होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म होने का इसका रीज़न होता है क्योंकि यहाँ पर CO2 सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है CO2, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी यही है, शुक्र भी। ठीक है जी। एक तीसरा फैक्ट ये याद रखना है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सबसे निकट का ग्रह भी शुक्र ही है, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है स्टूडेंट की शुक्र होगा या वो होगा मंगल। तो सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो शुक्र है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4th नंबर फैक्ट इसके बारे में ये याद रखना है कि जो सभी ग्रह होते हैं वो घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है। सूरज के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला ग्रह शुक्र है और अरुण है। ये 2 इस तरह के ग्रह हैं जिनके घूमने की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12-13। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो डायरेक्ट एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आ जाएगा 88 डेज। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहा जाता है। इवनिंग स्टार भी शुक्र को ही बोला जाता है। एक ही चीज़ होगी दोनों।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा? तो अगेन आंसर शुक्र हो जाएगा। सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह अगेन शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे कुल मिला के। ये इस तरह के क्वेश्चंस थे जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो जो है वो आपके रेडी होने ही चाहिए, तैयार होने ही चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करता हूँ फिनिश। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।